नमस्कार, आप देख रहे हैं धनतेरस पर न्यूज 24 की खास पेशकश धनतेरस पर बरसेगा धन। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। धनतेरस पर कारोबारी कैसे पूजा करेंगे तो प्रसन्न होंगी धन लक्ष्मी। धनतेरस पर नौकरी पेशा लोग कौन से उपाय करेंगे तो मिलेगी तरक्की। जानिए अपनी राशि अनुसार पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। देखिए धनतेरस पर बरसेगा धन। चलिए पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करेंगे। पंडित जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि धनतेरस का आखिर महत्व क्या है और इस समय खरीदारी क्या मायने रखती है, खरीदारी क्यों की जाती है? देखिए, कार्तिक के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। धनतेरस के दिन धन्वंतरी जयंती भी होती है। जो हमारे आद्य वैद्य आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी जी थे, उनकी जयंती इसी दिन मनाई जाती है। इसको धनतेरस के साथ साथ धन त्रयोदशी भी कहते हैं। कहते हैं कि दीपावली से ठीक एक दिन पहले ये धन्वंतरी जयंती लक्ष्मी और कुबेर के पूजन के लिए बहुत ही उपयुक्त शास्त्रों में मानी गई है। इस दिन जो लोग अपने घरेलू सामान टीवी, फ्रिज, बर्तन, चम्मच, कढ़ाई, कुकर, जो कुछ भी चीजें खरीदते हैं, उन सभी चीजों में एक तरह से लक्ष्मी का वास होता है और वो सामान मनुष्य के भाग्य को वृद्धि प्रदान करने वाले होते हैं। सनातन संस्कृति में एक बात बड़ी स्पष्ट है कि अगर धन्वंतरी जयंती अर्थात धन त्रयोदशी के दिन ज्यादा सामर्थ्य नहीं है तो कम से कम एक चम्मच जरूर खरीदना चाहिए। और इस दिन पूरे बाजारों में रौनक रहती है और लगभग समस्त भारत का हिंदू समाज अपने लिए कुछ न कुछ खरीदारी जरूर करता है। दूसरे लोग भी खरीदारी करते हैं और इसके फल को, इसके महत्व को समझते हैं। तो कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस खुशियां और हर प्रकार के सौगात को लेकर के आती है। इस दिन लक्ष्मी और कुबेर की पूजा करनी चाहिए और अपने घर नया सामान खरीद कर ले जाना चाहिए। ये सामान ऐसे योग में खरीदे जाते सौगात को लेकर के आती है। इस दिन लक्ष्मी और कुबेर की पूजा करनी चाहिए और अपने घर नया सामान खरीद कर ले जाना चाहिए। ये सामान ऐसे योग में खरीदे जाते हैं कि जो आपके घर के दुष्प्रभाव को, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं और आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। तो धनतेरस पर आपको किस समय खरीदारी करनी है, उसका मुहूर्त तो पंडित जी से हम जानेंगे ही, लेकिन सबसे पहले आइए जानते हैं कि किस समय आपको धनतेरस की पूजा करनी है। जी पंडित जी। शाम 6:04 से रात 7:06 के बीच में आप पूजा करिएगा। प्रदोष काल है वो शाम 5:38 से शुरू होगा, रात 8:10 तक रहेगा। वृषभ लग्न शाम 6:04 से 8:04 तक है। ये स्थिर लग्न है, इसमें भी पूजा हो सकती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं इस धरती पर जिनके पिता, प्रपिता या परिवार का कोई सदस्य दिवाली के दिन दिवंगत हो गया है। उनके यहाँ दिवाली की पूजा नहीं सहती है, दिवाली की पूजा नहीं होती है। ऐसे लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोग अपनी ये दिवाली की पूजा धनतेरस के दिन कर सकते हैं। और धनतेरस के दिन जो शुभ मुहूर्त मैं आपको बता रहा हूं, इस शुभ मुहूर्त में पूजा करके आप निश्चित रूप से मां महालक्ष्मी की संपूर्ण कृपा के हकदार बन सकते हैं। धनतेरस पर सोना खरीदने वालों के लिए शाम में 6:19 से शुभ मुहूर्त है। इसके अलावा धनतेरस पर अगर आप कोई भी सामान खरीदना चाहते हैं तो चौघड़िया मुहूर्त में भी शुभ लग्न में ही खरीदें। शुभ लग्न सुबह 9:11 से 10:35 तक है।
मुझे विश्वास है कि आप 9:11 से 10:35 का समय नोट कर रहे होंगे। खरीदारी का अमृत लग्न है वो है शाम 4:14 से शाम 5:38 तक। खरीदारी करने का जो चर लग्न है वो दोपहर 1:24 से 2:49 तक है और शाम 5:38 से 7:14 तक है। इन मुहूर्तों में जो भी आप खरीदारी करेंगे उससे आपका भाग्य निश्चित रूप से चमकेगा। ये तो मैंने आपको धनतेरस पर पूजा और खरीदारी का शुभ मुहूर्त बताया, लेकिन आपको किस समय खरीदारी और पूजा नहीं करनी है, कौन सा सबसे अशुभ है समय, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब से थोड़ी देर में आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। चलिए अब राशि अनुसार हम पंडित जी से चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के जातकों की। मेष राशि वाले धनतेरस पर क्या खास उपाय करें और क्या खरीदें, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, मेष राशि के जातकों की अगर बात करें तो मेष राशि के जातक धनतेरस पर शाम के समय अपने घर के द्वार के मुख्य द्वार के सामने एक तिल के तेल का दिया जला करके उसमें 2 काली गुंजा के दाने डालें और मेष राशि वाले सोने का सिक्का या तांबे का बर्तन खरीदें। प्रॉपर्टी में भी अगर निवेश करेंगे तो आपके लिए लाभकारी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप एक कारोबारी हैं या दुकान चलाते हैं या ठेके पर काम लेते हैं, धनतेरस पर मां महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए क्या खरीदारी करनी चाहिए, ये सब मैं आपको बताऊंगा। अब से थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ। यहाँ तो धनतेरस पर मेष राशि के जातकों को कौन से खास उपाय करने हैं और क्या खरीदना है, ये तो पंडित जी ने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि वाले धनतेरस पर क्या उपाय करें और क्या क्या खरीदें, अब हम आपको ये बताएंगे। जी पंडित जी। वृषभ राशि वाले धनतेरस पर क्या खरीदें, इसके विषय में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। वृषभ राशि वाले धनतेरस पर शाम को पीपल के 5 पत्तों पर पीला चंदन लगा करके नदी में प्रवाहित कर दें। इससे निश्चित रूप से आपकी फिजूल खर्ची रुकेगी और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। वृषभ राशि वालों को चांदी की पायल, चांदी के लक्ष्मी गणेश धनतेरस पर जरूर खरीदना चाहिए। चांदी की पायल जहां आप अपने पत्नी को उपहार में दे सकते हैं, अपने बेटी को उपहार में दे सकते हैं, वहीं लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा घर रखिए और इनकी आज भी पूजा कीजिए और दिवाली के दिन भी पूजा कीजिए। इसका शुभ फल आपको प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जी हाँ, तो पंडित जी आपको राशि अनुसार जानकारी दे रहे हैं कि किस राशि के जातक को धनतेरस के खास मौके पर कौन से खास उपाय करने हैं और क्या क्या चीजें खरीदनी हैं। अब इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मिथुन राशि वालों की। धनतेरस पर ये कौन कौन से उपाय करें और क्या चीजें खरीदें, आइए जानते हैं। जी पंडित जी। देखिए, मिथुन राशि के जो जातक हैं धनतेरस पर बरगद के 5 पत्तों को लाल चंदन से रंग करके लाल कपड़े में कुछ सिक्कों के साथ बांध करके अपने घर में अगर कहीं रखेंगे, खास करके नॉर्थ ईस्ट में, तो आर्थिक स्थिति इससे मजबूत होगी। मिथुन राशि वाले धनतेरस पर बजने वाला शंख, मोतियों की माला, एक्वेरियम या भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति जरूर खरीदें। अगर मूर्ति खरीदने की सामर्थ्य नहीं है तो राम दरबार का एक चित्र जरूर अपने घर ले जाइएगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप नौकरी करते हैं और आपकी आमदनी बढ़ जाए, ये आपकी सोच है, और आपकी तरक्की हो, आपका सही ढंग से अप्रेजल हो और आपको तरक्की मिले, आपको बोनस भी मिले, इसके लिए धनतेरस पर क्या खरीदारी करनी चाहिए और कौन से उपाय करने चाहिए, ये भी मैं बताऊंगा आपको। अब से थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ।
जी हाँ, तो अगर आप लोग भी तरक्की पाना चाहते हैं और आमदनी में बढ़ोतरी चाहते हैं तो इसलिए आपको धनतेरस के खास मौके पर कौन से खास उपाय करने हैं, क्या खरीदना है, पंडित जी बिल्कुल आपको विस्तार से बताएंगे। अभी जरा हम आगे बढ़े और बात करेंगे कर्क राशि वालों की। इन्हें धनतेरस पर कौन से खास उपाय करने हैं और क्या क्या खरीदारी करनी है, पहले आपको हम ये बताते हैं। जी पंडित जी। चलिए अब कर्क राशि के जातकों की बात करते हैं। कर्क राशि का स्वामी है चंद्रमा और इस धनतेरस पर जो संयोग बन रहा है उसके आधार पर चंद्रमा, शुक्र, राहु, मंगल सब कन्या राशि में। धनतेरस पर कर्क राशि के जातकों को लाभ पाने के लिए और धनतेरस को मंगलमय बनाने के लिए शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का 5 मुंह वाला दिया जलाना चाहिए, 5 बत्ती वाला दिया जलाना चाहिए। कर्क राशि वाले धनतेरस पर दक्षिणावर्ती शंख जरूर खरीदें। इसके अलावा घर में लगाने वाले पर्दे, बेडशीट या डिनर सेट भी आप खरीद सकते हैं। ये सारे सामान आपके भाग्योदय में 4 चांद लगाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। कर्क राशि के जातक अगर चांदी का चम्मच, चांदी की कटोरी या चांदी का गिलास खरीदेंगे तो इससे भी इनका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी ने आपको थोड़ी देर पहले ये तो बताया कि आपको किस शुभ मुहूर्त में धनतेरस पर खरीदारी करनी है और पूजा आराधना करनी है, लेकिन कुछ समय ऐसे भी हैं जिस समय आपको खरीदारी और पूजा धनतेरस पर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। वो कौन कौन से समय है पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी। धनतेरस पर जहाँ खरीदारी के कुछ शुभ मुहूर्त हैं तो वहीं ऐसे समय भी हैं जब आपको खरीदारी नहीं करनी चाहिए। जैसे सुबह 10:35 से 12 बजे तक, रात 7:14 से 8:49 के बीच ये रोग काल है, इसमें खरीदारी नहीं करनी चाहिए। रोग काल में खरीदारी नहीं करनी चाहिए। उद्वेग काल दोपहर 12 बजे से 1:34 तक है। दोपहर 2:49 से 4:19 तक भी खरीदारी लाभकारी नहीं होगी क्योंकि इस समय पर वार वेला चल रही होगी। इसके अलावा राहु काल में भी आपको खरीदारी नहीं करना चाहिए। इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन मंगलमय होगा और आपके घर में खुशियां सदैव बनी रहेंगी। जय मां विंध्यवासिनी। घर गृहस्थी वाले लोगों के पूरे परिवार पर मां महालक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। दरिद्रता उनके घर से सदा सर्वदा के लिए चली जाए और उनकी आर्थिक स्थिति में चमत्कारिक सुधार हो। इसके लिए उनको क्या खरीदारी करनी चाहिए और कौन से उपाय करने चाहिए, ये सब मैं आपको बताऊंगा। बस थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ। इसी के साथ यहाँ हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और सभी राशि वालों को अपनी राशि अनुसार धनतेरस पर क्या उपाय करने चाहिए और क्या खरीदारी करनी चाहिए ये तो पंडित जी से हम जान ही रहे हैं, लेकिन अपने प्रोफेशन के अनुसार भी अगर आप खरीदारी करते हैं तो माँ लक्ष्मी की आप पर विशेष कृपा रहेगी। इसके बारे में भी हम पंडित जी से जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए धनतेरस पर बरसेगा धन। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं धनतेरस पर हमारी खास पेशकश, धनतेरस पर बरसेगा धन। धनतेरस पर पूजा और खरीदारी का शुभ मुहूर्त तो पंडित जी ने हमें बता दिया, लेकिन अब से कुछ ही देर में वो हमें ये भी बताएंगे कि हमें हमारे प्रोफेशन के अनुसार किन चीजों की खरीदारी करनी चाहिए जिससे हमें लाभ मिले और माँ लक्ष्मी की हम पर असीम कृपा हमेशा बनी रहे। लेकिन उससे पहले आइए एक बार दोबारा से हम राशियों का रुख कर लेते हैं और बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। इन्हें धनतेरस पर माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कौन से खास उपाय करने हैं और किन चीजों की खरीदारी करनी है, आइए जानते हैं। जी पंडित जी। देखिए, सिंह राशि वाले धनतेरस पर क्या खरीदें, तो इस विषय में बताना चाहूंगा कि सिंह राशि के जो जातक हैं उनके गोचर के अनुसार से धनतेरस पर सिंह राशि में जहां बृहस्पति की स्थिति है वहीं सिंह राशि से द्वितीय भाव का स्वामी बुध तुला राशि में विराजमान है। ये लोग धनतेरस पर कारोबार में हो रहे नुकसान से बचने के लिए और अपनी गरीबी को, दरिद्रता को रोकने के लिए
गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं। धनतेरस की खरीदारी में आप प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। मैंने गाय को हरा चारा खिलाने की बात क्यों कही? ये तो कोई सामान की खरीदारी नहीं हुई। ये सिर्फ इसलिए कि आपका राशि स्वामी नीच राशि में है और गाय में सुरभि नाम की लक्ष्मी होती है। तो जब गाय को हरा चारा खिलाएंगे तो परोक्ष रूप से ये लक्ष्मी पूजा ही माना जाएगा। इससे आपका भाग्योदय भी होगा और आपको इससे आगे बढ़ने में भाग्य आपका सहायक बनेगा। इसके अलावा सिंह राशि वालों को सोने की कोई चीज जरूर खरीदनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अब जो लोग बैंकिंग, मेडिकल या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम करते हैं, उनका बैंक बैलेंस बढ़े, बचत हो, निवेश से लाभ मिले, इसके लिए उनको धनतेरस पर क्या परचेज करना चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए, ये सब मैं आपको बताऊंगा। अब से थोड़ी ही देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए अब हम कन्या राशि के जातकों की बात कर लेते हैं। तो धनतेरस के खास मौके पर मां लक्ष्मी की असीम कृपा पाने के लिए कन्या राशि के जातकों को कौन से खास उपाय करने हैं और किन किन चीजों की खरीदारी करनी है, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। जैसा कि मैं आपको प्रायः बता रहा हूं कि इस समय कन्या राशि में 4 ग्रहों का योग है। चंद्रमा, मंगल, शुक्र और राहु। 4 ग्रहों की स्थिति इस समय कन्या राशि को प्रभावित कर रही है और केतु की पूर्ण दृष्टि भी है। ऐसे में अपनी आर्थिक स्थिरता के लिए आपको मां लक्ष्मी के मंदिर में 2 कमलगट्टे की माला चढ़ानी चाहिए। कन्या राशि वाले रत्नों से जड़ा हुआ कोई आभूषण, कोई गहना अगर जरा सी भी सामर्थ्य आपकी बनती है तो जरूर खरीदिएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक का सामान, मोबाइल, लैपटॉप अगर आप लेना चाहते हैं इस शुभ मुहूर्त में खरीदिए। ये आपके जिंदगी के भाग्योदय में 4 चांद लगाने वाला होगा। और इसी के साथ यहाँ पर हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद हम पंडित जी से जानेंगे धनतेरस पर आपको अपने प्रोफेशन या कामकाज के अनुसार क्या खरीदारी करनी है और कौन से खास उपाय करने हैं। आप देखते रहिए धनतेरस पर हमारी खास पेशकश, धनतेरस पर बरसेगा धन। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं धनतेरस पर हमारी खास पेशकश, धनतेरस पर बरसेगा धन। चलिए अब हम बात करते हैं आपके प्रोफेशन के अनुसार आपको धनतेरस पर क्या कुछ खरीदारी करनी है और इसके साथ ही पंडित जी से हम ये भी जानते हैं कि मां लक्ष्मी की असीम कृपा पाने के लिए अलग अलग कार्यों से जुड़े लोगों को कौन से खास उपाय भी जरूर करने चाहिए जो कि उनके लिए फायदेमंद साबित हो। जी पंडित जी। तो धनतेरस पर गृहस्थ लोग इलेक्ट्रॉनिक का सामान अगर खरीदें, चांदी या पीतल का बर्तन खरीदें, धनतेरस पर खरीदे गए सामान को पीले धागे से बांधकर अपने घर के उत्तर पश्चिम दिशा में रख दें। घर में 5 दिन तक अखंड दीपक जलाएं और लक्ष्मी गणेश की पूजा शाम को करके श्री सूक्त का पाठ जरूर करें। अब आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप नित्य श्री सूक्त का पाठ नहीं कर पाते हैं तो आप कम से कम धनतेरस पर, नरक चतुर्दशी पर और दीपावली पर 3 दिन तो सुबह शाम धन महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए श्री सूक्त का पाठ जरूर करिएगा। और अगर आपको नहीं आता है श्री सूक्त का पाठ करना तो अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए श्री सूक्त का पाठ और मोबाइल को चालू करके और उसके साथ साथ किताब देखते हुए आप पाठ करिए। निश्चित रूप से श्री सूक्त का पाठ करने वाला कभी दरिद्र नहीं होता। इसमें आनंद, चिकलीत, करदम ये जो शब्द आते हैं ये लक्ष्मी के पुत्रों के नाम हैं। ये नाम जहां भी लिए जाते हैं वहां दरिद्रता हो ही नहीं सकती है। जिन घरों में भी श्री सूक्त का पाठ होता है उन घरों में कभी कंगालीपन आ ही नहीं सकती है। इसलिए मुझे विश्वास है कि हमारी बात को ध्यान में रखते हुए आप धनतेरस, नरक चतुर्दशी और दीपावली पर यथासंभव श्री सूक्त का पाठ करेंगे और भाव विभोर होकर पाठ करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जिन लोगों का छोटा या बड़ा कारोबार है, जो लोग कारोबारी हैं, उनको धनतेरस पर कारोबारी तिजोरी, तराजू या नई कुर्सी खरीदने का भी
सुंदर अवसर है। धनतेरस पर आप खरीदे हुए सामान को कार्यक्षेत्र की पश्चिम दिशा में रख सकते हैं। वहां आपको एक पान का पत्ता भी रखना चाहिए। और हाँ, कनक धारा स्त्रोत का पाठ आपको धनतेरस पर जरूर करना चाहिए। कनक धारा स्त्रोत एक ऐसा स्त्रोत है, खास करके अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने इस कनक धारा स्त्रोत को पढ़ करके सोने की वर्षा करवाई थी। आपको विश्वास नहीं होगा ना, लेकिन मुझे विश्वास है। जिन लड़कियों ने 3 साल तक कनक धारा स्त्रोत का पाठ किया है, उनके विवाह में 2-2 किलो सोने के जेवर आए हैं। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, आपको बता रहा हूँ। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में सोने की बरसात हो, वैभव आपके घर बना रहे, तो आप कनक धारा स्त्रोत का पाठ, पुरुष हो या कन्या, लड़की हो या महिला, आपको कनक धारा स्त्रोत का पाठ संस्कृत में सुबह शाम भाव विभोर होकर के करना चाहिए। कुछ लोग कनक धारा स्त्रोत का पाठ ऐसे करते हैं, अंगम हरे पुलक भूषण माश्रय अंतिम। ऐसे नहीं करना है, ऐसे पाठ करिए, अंगम हरे पुलक भूषण माश्रय अंतिम भृंगांगने व मुकुलाभरणम तमालम अंगीकृताखिल विभूतिरपांग लीला मांगल्य दास्तु मम मंगल देवताया मुग्धा मुहुर विदधति बदने मुरारे प्रेम कृपा प्रणहितानि गतागतानि मालाद्रिस्वर बंधुकरी व महोत्पलेया सामे श्रियम दिशतु सागर संभवाया। इसके जो 18 मंत्र हैं, अगर आप भाव विभोर होकर के महालक्ष्मी को अपने हृदय में स्मरण करते हुए पाठ करें, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, दुनिया का कोई दुर्भाग्य कभी आपको प्रभावित नहीं कर सकता है। और आपके जन्म कुंडली में ग्रहों की चाहे जो स्थिति हो, वो सारी स्थितियां बदल जाएंगी और आपके ऊपर महालक्ष्मी की कृपा कटाक्ष सदैव बना रहेगा। तो धनतेरस के खास मौके पर तुला राशि के जातकों को कौन से खास उपाय करने चाहिए और किन किन चीजों की खरीदारी करनी चाहिए ताकि माँ लक्ष्मी की असीम कृपा उन पर बनी रहे? जी पंडित जी। देखिए, तुला राशि के जातकों के ग्रह गोचर की अगर बात करूं तो तुला राशि में जहां सूर्य और बुध की स्थिति है, वहीं धन भाव में शनि देव की भी स्थिति है। शनि देव जिस स्थान पर बैठते हैं, उस स्थान की वृद्धि होती है। तो धनतेरस पर अगर आप तुला राशि के जातक हैं और कर्ज से परेशान हैं और कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, तो मां महालक्ष्मी के मंदिर में आप नारियल जरूर चढ़ाइएगा। तुला राशि वाले धनतेरस पर ज्वेलरी, मां दुर्गा की मूर्ति और नई गाड़ी भी खरीद सकते हैं। दुर्गा की मूर्ति चांदी की, पीतल की जरूर खरीद करके आप अपने घर ले जाएं और इसकी विधि विधान से पूजन करें। लेकिन ध्यान रखें, ये मूर्ति 8 अंगुल से ऊपर बड़ी नहीं होनी चाहिए। 8 अंगुल से ऊपर की मूर्तियां सिर्फ मंदिरों में स्थापित की जाती हैं, घर के पूजा स्थान में नहीं। वैसे मुझे विश्वास है कि हमारे दर्शक इन सब बातों को काफी दिनों से अब जान चुके हैं। वो ऐसी भूल नहीं करेंगे कि बड़ी मूर्ति ले आकर के घर में स्थापित करें। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपकी आमदनी बढ़े, आपकी तरक्की हो, आपको बोनस अच्छा मिले, इसके लिए धनतेरस पर क्या खरीदारी करनी चाहिए और कौन से खास उपाय करने चाहिए, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी। देखिए, धनतेरस पर जो लोग नौकरी करते हैं, उन्हें गोल्डन या नीला रेशमी कपड़ा खरीदना चाहिए। कपड़े को घर की पूर्व दिशा में रखना चाहिए और भगवान गणेश और धन्वंतरी की पूजा भी करनी चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर अष्टधातु के 2 स्वास्तिक बने बनाए लगाने चाहिए। और धनतेरस पर बैंक में काम करने वाले लोग जो हैं, उन्हें कलम और धार्मिक किताबें खरीदनी चाहिए। सामान को घर के उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए। अपने माथे पर हल्दी और केसर का टीका लगाना चाहिए। लक्ष्मी अष्टक स्तोत्र के साथ विष्णु सहस्त्रनामावली का पाठ करना चाहिए। अगर आपको विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ने में कठिनाई होती है तो आपको एक मंत्र बताता हूँ। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनामम तत्तुल्यम राम नाम वरानने
तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर नहीं कर सकते तो यह मंत्र 108 बार कर लीजिए, निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। लोबान जला करके घर में उसकी धुनी करने से भी घर से नजर दोष समाप्त होता है और सौभाग्य का जागरण होता है। तो वृश्चिक राशि वाले धनतेरस के खास मौके पर कौन से खास उपाय कर सकते हैं और किन किन चीजों की खरीदारी इन्हें करनी चाहिए ताकि माँ लक्ष्मी की असीम कृपा इन पर हमेशा बनी रहे? जी पंडित जी। चलिए, वृश्चिक राशि वाले धनतेरस पर क्या करें ये बताऊं, इसके पहले जरा सा आपको इनके आज के ग्रह गोचर पर विचार करना चाहिए। आज वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी मंगल राहु, शुक्र और चंद्रमा के साथ कन्या राशि में है। तो मान्यवर, एक तो आपकी 7.5 चल रही है और दूसरे शनिदेव की स्थिति आपकी ही राशि में है। तो आप घाटे से उबरने के लिए, नुकसान से बचने के लिए स्मशान में लगे हुए नल या कुएं का पानी लेकर के पीपल के पेड़ पर इस धनतेरस पर जरूर चढ़ाइएगा। वृश्चिक राशि वाले धनतेरस पर जमीन खरीद सकते हैं, नया घर खरीद सकते हैं और पीतल या तांबे का बर्तन भी खरीद सकते हैं। ये सारी चीजें आपके दुर्भाग्य को समाप्त करेंगी और आपके सौभाग्य का उदय करेंगी। मुझे विश्वास है अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो निश्चित रूप से अगर जरा सा भी आपकी सामर्थ्य है तो आप जमीन या प्रॉपर्टी में जरूर निवेश करेंगे, जिसका आपको दूरगामी लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो जो लोग मेडिकल या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम करते हैं उनका बैंक बैलेंस बढ़े, बचत हो, निवेश से उन्हें कहीं न कहीं लाभ मिले, इसके लिए उनको धनतेरस पर क्या खरीदारी करनी चाहिए और कौन से खास उपाय करने चाहिए, वो उपाय उनके लिए फायदेमंद साबित होंगे। कौन से वो खास उपाय हैं पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, जो लोग मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग दवाइयों का कारोबार करते हैं या मेडिकल इंस्ट्रूमेंट बेचते हैं, उन लोगों को धनतेरस पर अपने पैसे से जुड़ा हुआ सामान खरीदना चाहिए। अगर आप सर्जन हैं तो ऑपरेशन से संबंधित सामान आप खरीदें। अगर आप फिजिशियन हैं तो आप अपने उपयोग में आने वाले यंत्र को खरीदें और उसे घर के दक्षिण पूर्व दिशा में रख दें। माँ लक्ष्मी को स्फटिक की माला अर्पित करें और स्टील की कटोरी में चावल भर करके किसी गरीब महिला को दान करें। इसी तरह से इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो लोग कार्यरत हैं वो धनतेरस पर तांबे का एक कुबेर यंत्र खरीद करके अपने घर ले आएं। सामान को घर के पश्चिम दिशा में रख दें। अपने घर में घी का दिया जलाएं और ये दिया अगर हो सके तो 5 दिनों के लिए अखंड दीपक जलाएं। धनतेरस से लेकर के भैया दूज तक अगर ये अखंड दिया जलता रहे तो इससे आपके सौभाग्य का जागरण होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। तो माँ लक्ष्मी की असीम कृपा पाने के लिए धनु राशि के जातक धनतेरस पर क्या खास उपाय करें और किन किन चीजों की खरीदारी करें, पंडित जी आपको ये बताएंगे। जी पंडित जी। धनु राशि के जातकों को चाहिए कि आप धनतेरस पर गूलर के 11 पत्ते तोड़ करके लाइए और उन सबको कलावे में बांध दीजिए और किसी बरगद के पेड़ पर ले जाकर के किसी बरगद के पेड़ की टहनी में उसको बांध दीजिए। आप देखिए आपका रुका हुआ पेमेंट मिलेगा, आपको धन लाभ होगा और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। धनु राशि वाले धनतेरस पर अगर सोना खरीदेंगे तो भाग्योदय होगा। चांदी या प्लेटिनम की ज्वेलरी खरीदना भी आपके लिए शुभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ यहाँ पर हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद पंडित जी से हम जानेंगे कि धनतेरस पर मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को क्या खरीदारी करनी चाहिए और कौन से खास उपाय करने चाहिए अपनी राशि अनुसार। आप देखते रहिए धनतेरस पर हमारी खास पेशकश। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं धनतेरस पर हमारी खास पेशकश, धनतेरस पर बरसेगा धन। चलिए पंडित जी से हम जल्दी से जान लेते हैं कि कला जगत और ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े लोगों को धनतेरस पर क्या खरीदारी करनी है और कौन से खास उपाय जरूर करने हैं जो कि उनके लिए फायदेमंद साबित होंगे। जी पंडित जी। देखिए, फैशन, मीडिया, संगीत और कला जगत से जुड़े हुए लोगों को धनतेरस पर सुहाग की सामग्री या ज्वेलरी खरीद करके अपने घर लाना चाहिए। कॉस्मेटिक के सामान भी आपके लिए लाभकारी हैं।
सभी सामान घर की पश्चिम दिशा में ले आकर के पहले रखना चाहिए। राधा दामोदर स्तोत्र या भगवान श्री कृष्ण की उपासना करनी चाहिए और बिना जोड़ वाले तांबे का छल्ला अगर हो सके तो धारण करना चाहिए। निश्चित रूप से यह आपके लिए लाभकारी होगा। माँ महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए मकर राशि के जातकों को धनतेरस पर अपनी राशि अनुसार क्या खरीदना है और कौन से खास उपाय करने हैं जो कि उनके लिए फायदेमंद साबित होंगे, आपको पंडित जी अब इनके बारे में बताएंगे। जी पंडित जी। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, धनतेरस पर आप नई गाड़ी अगर खरीदना चाहते हैं तो जरूर खरीदिएगा। मकर राशि की महिलाएं कल चांदी की पायल या बिछुए अगर अपने लिए खरीदेंगी, अपने बहू के लिए खरीदेंगी, बेटी के लिए खरीदेंगी तो इससे इनका भाग्योदय जरूर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं कुंभ राशि वाले धनतेरस पर कौन से खास उपाय करें और किन किन चीजों की खरीदारी करें ताकि मां लक्ष्मी की असीम कृपा उन पर बनी रहे, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी। कुंभ राशि के जातक अस्थायी सुख समृद्धि के लिए धनतेरस पर अपने परिवार के साथ लक्ष्मी, गणेश और कुबेर की पूजा जरूर करें। और कुंभ राशि वाले लोग इलेक्ट्रॉनिक के सामान और हनुमान जी की पंचमुखी मूर्ति या बम्बू प्लांट खरीद करके अपने घर जरूर ले आएं। इससे निश्चित रूप से आपके भाग्य में सुधार होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं मीन राशि के जातक धनतेरस पर किन चीजों की खरीदारी करें और कौन से खास उपाय करें, अब पंडित जी आपको इनके बारे में बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, धनतेरस पर जो मीन राशि के जातकों का ग्रह गोचर है उसमें अगर आप अपने कारोबार में मुनाफा चाहते हैं तो केले के 2 पेड़ आप किसी धर्म स्थान के आसपास लगा दीजिए और उनकी देखभाल करने का संकल्प लीजिए। मीन राशि वाले धनतेरस पर जमीन, सोना, चांदी के सिक्के, घड़ी, किताब खरीद सकते हैं। इन सब चीजों से आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी ने आपको राशि अनुसार तो विस्तार से जानकारी दी कि किस राशि के जातक को किस चीज की खरीदारी करनी है और कौन से खास उपाय करने हैं धनतेरस के पावन अवसर पर। अब पंडित जी आपको उनके बारे में बताएंगे जिन लोगों को अपनी राशि के बारे में ही नहीं पता कि वो कौन से उपाय करें और किन चीजों की खरीदारी करें। जी पंडित जी। देखिए, जिन लोगों को अपने राशि का पता नहीं है उन लोगों को चाहिए कि चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जिसका कोई ग्रह शत्रु नहीं है। ऐसे में चंद्रमा से संबंधित चांदी का चम्मच या चांदी का सिक्का, जिनको अपने राशि का पता नहीं है या पता है दूसरी चीजें नहीं खरीद सकते हैं, उन्हें एक चांदी का सिक्का या चांदी का चम्मच या चांदी की कटोरी खरीद लेनी चाहिए। यह इनके जीवन में शुभता का प्रतीक होगा।